नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान चैनल, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर में हुए एक बड़े सड़क हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने भी अस्पताल जाकर घायल लोगों का हालचाल जाना और अधिकारियों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और लापरवाही करने वाले ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और कुछ निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग की नई जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के तहत डीजल वाहनों पर पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। साथ ही लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए विशेष सब्सिडी और सुविधाएं देने की योजना भी बनाई गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि राजधानी में प्रदूषण लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है और इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी। देश की बड़ी कंपनी रिलायंस ने उत्तर प्रदेश में नया प्लांट लगाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि इस परियोजना से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलेगा। कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा है कि ये कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। सरकार का भी मानना है कि बड़े निवेश से क्षेत्र का विकास तेज होगा। स्थानीय लोगों में इस घोषणा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और कई युवाओं को नई नौकरी मिलने की उम्मीद जगी। उत्तर प्रदेश में विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से कानपुर के बीच बनने वाले नए एक्सप्रेसवे परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस सड़क के तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना का स्वागत किया है। बिहार के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में नया सिलेबस लागू करने का फैसला किया है। इस नए सिलेबस में पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बदलते समय के अनुसार छात्रों को नई तकनीक और आधुनिक ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे और वे रोजगार के लिए अधिक तैयार हो सकेंगे। कई अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे बच्चों की पढ़ाई और बेहतर होगी। आने वाले समय में स्कूलों में कई नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हैं। आज उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया के कई बड़े नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक का लाभ दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और AI का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज की 10 बड़ी खबरें यहीं समाप्त हुईं। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबरें मिस न हो।